उद्धव जी ने कही। तब भगवान ने कहा उद्धव से कि भैया अभी तो मैं अकेलो एक शरीर ते हूं, तो मैं कहां कहां जाऊं और का करूं, लेकिन अब मैं अपने अनेक रूप बनाऊंगा। बोले कैसे? तब उन्होंने भागवत की कथा को सुना करके और कहा इस कथा में मैं स्वयं ही प्रवेश कर जाऊंगा और ये कथा जहां जहां रहेगी वहां वहां मैं रहूंगा, और जो मेरी शरण में आएगा उसे बचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो अब जैसे कथा आती कहीं, जैसे ये अब कथा यहां विराजमान है गई, तो लोग परिक्रमा लगाते हैं ना, सुबह सुबह परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्या किताब की परिक्रमा लगाते हैं? ना ना ना, यही उद्धव का वचन याद करके, और जिसके गुरुओं ने बताया है कि यहां अब इसमें भागवत जी में भगवान विराजमान है, कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कि मैं इसमें रहूंगा, इसीलिए लोग परिक्रमा लगाते हैं, इसीलिए वो पूजा करते हैं, इसीलिए इनकी 1600 पूजा होती है। हैं? माला क्यों चढ़ा रहे हैं भैया? कागजन पे माला चढ़ावे हो कोई? हैं? क्यों फल चढ़ा रहे हैं? हैं? क्यों पंडित जी बार बार इनका तिलक करा रहे हैं? हैं? क्योंकि भगवान ने कहा था, भगवान का वचन है, और कोई टुच्चे मुच्चे को नहीं है, स्वयं भगवान का वचन है। क्या? स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात। बोले मेरा जो अपना तेज है, मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो शक्ति है, मैं इसको भागवत में धारण कर रहा हूं। स्वकीयम यद भवेत तेजः तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। फिर भगवान ने उस शरीर को छोड़ दिया और उसमें से ज्योति निकल करके इस भागवत जी में समा गई। इसलिए इसकी शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं रहता। लेकिन भैया भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आवे, लेकिन दो चीज पक्की राखे, श्रद्धा पक्की और विश्वास पक्का। और ये दोनों कमजोर है गई तो जैसो ही आयो तैसो ही ना आयो, हैं? जैसो ही आयो तैसो ही ना आयो। तो इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव से कि उद्धव तेन इयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए सनत कुमार वहां कह रहे हैं नारद जी से कि ये जो पोथी है ये भगवान का विग्रह है। विग्रह भगवान के अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे कोई अपने ठाकुर जी को शालिग्राम के रूप में पूजता है, तो शालिग्राम का जो विग्रह है वो पाषाण का विग्रह है, शिला का विग्रह है। और कहीं कहीं ठाकुर जी काठ के बने हैं वो ठाकुर जी का विग्रह। और काऊ काऊ के ठाकुर जी पीतर के हैं तो उनका पीतर वाला विग्रह है ना। ऐसे ही ये जो विग्रह है ना, तो ये शब्द में विग्रह है, वांग में माने शब्द में विग्रह है। और इसमें से लेकर के जब यहां बैठता है ना वक्ता, तो इसी में से प्रेरणा आती है, और वह शब्द जो है उसका मुख का रूप सहारा लेकर के, और स्वयं शब्द के रूप में ही ठाकुर जी वक्ता का सहारा लेकर के और श्रोताओं के कान का द्वार खोज करके और उसमें घुस करके उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। यश श्रवण मात्रेण हरि ही चित्तम क्षमाश्रयेत। कैसे आए ठाकुर जी? पहले जामे प्रवेश करो तेज, फिर जय की प्रेरणा ते वक्ता को मुख को आधार ले, फिर श्रोता के कानन को सहारो ले, और वाके माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और पतो है जब आदमी कथा में आ जाता है, आप अनुभव करना, उस समय उसे न काम व्यापता है, न क्रोध व्यापता है, न लोभ व्यापता है, न ईर्षा व्यापती है। क्यों? अरे